सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्थ सरस्वती हरित न दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम अश्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं वच अनुसारता मासाद्य श्रीमत् नेमिचंद्राचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बनी मंगलम कुद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम शुद्धम पणिमिय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस परुवनम वोच्छम। जीवकांड जी का स्वाध्याय गोमठसार जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए इसमें 20 पररूपणा का वर्णन है। उसमें से हम गुण स्थान पर रूपणा, जीव समास पर रूपणा, जीव समास पर रूपणा में योनि के प्रकार, योनि के भेद, किससे कौन जन्म लेता है, अवगाहना आदि बहुत सारी चीजों का हमने स्वाध्याय किया। उसके बाद पर्याप्ति पर रूपणा हमारी हो गई। अब संज्ञा पर रूपणा चल रही है। प्राण पर रूपणा हो गई, अब संज्ञा पर रूपणा चल रही है। संज्ञा पर रूपणा नहीं, आहार पर रूपणा तक हो गया था। अब आज भय संज्ञा का लक्षण व कारण। अयि भीम दंसनेन तसुव जोगेन ओम सतीये भय कमुदीरणनाये भय सन्ना जाय दे चदुहिम। अयि भीम दंसनेन तसुव जोगेन ओम सतीये भय कमुदीरणाये भय सन्ना जाय दे चदुहिम। विजया जी उच्चारण करें। सब अपने को पर्दे के पीछे रख रखे हैं, अतः किसी का नाम लेना जायज नहीं होगा। आप लोग 3 ही जन हैं जो सामने दिख रहे हैं, वही लोग वीडियो ऑन कर रखे हैं। दीदी 135 पढ़े हैं क्या? 136 36 अच्छा। सादर प्रणाम दीदी। अयि भीम दंसनेनय तस्सुव जोगेन ओम सतीये भय कम्मोदीरणाये भय सन्ना जाय दे चदुहिम। सादर प्रणाम दीदी। अयि माने अति, भीम भयानक, अत्यंत भयानक, दंसनेना दर्शन किसका करेंगे? रूप का ही करेंगे। तो अति भयानक रूपादि के दर्शन से, देखने से, यह और तस उव जोगे न उसकी ओर उपयोग करने, ओम सत्ये, ओम का मतलब
शून्य भी होता है यहाँ पर ओम हीनता। शक्ति मतलब शक्ति, ऊपर भी ये सब शब्द आए थे, शक्ति की हीनता। भय कम उदीरणाये, भय कर्म की उदीरना के कारण। भय सन्ना जाय दे चतुहिम, इन चार कारणों से, तृतीया का बहुवचन है, चार कारणों से भय संज्ञा जायते माने होती है, उत्पन्न होती है, भय संज्ञा उत्पन्न होती है। फिर से एक बार, अई माने अत्यंत, भीम माने भयानक, अत्यंत भयानक दंसनेन रूपादि या वस्तुओं को देखने से, तस उवजोगेन और उसी के उपयोग से, ओम सत्तीये शक्ति की हीनता से, भय कम उदीरणाये भय कर्म की उदीरणा से, चतुहिम इन चार कारणों से, भय सन्ना जायते भय संज्ञा उत्पन्न होती है। पढ़ें, आप लोग पढ़े हिंदी, जहाँ समझाना होगा समझेंगे। अति भयानक रूप आदि के देखने, उसकी ओर उपयोग करने, शक्ति की हीनता और भय कर्म की उदीरना रूप चार कारणों से भय संज्ञा उत्पन्न होती है। विशेषार्थ, भय संज्ञा भय रूप है, तीव्र भयंकर रूप, वेश, क्रियादि तथा क्रूर पशु, सिंह सर्पादि के अवलोकन से, भयंकर डाकू, व्याघ्र, सिंह, सर्प आदि की स्मृति से, तीसरा मनोबल की हीनता से। इस प्रकार इन तीन बहिरंग कारणों से और भय नौ कषाय कर्म की उदीर्ण रूप अंतरंग कारण से भय संज्ञा उत्पन्न होती है। भय के कारण भागने की अथवा शरणागत की खोज करने की इच्छा होती है। शक्तिहीन जीव जब अपने से अधिक बलशाली व हानिकारक पदार्थ को देखता है तो वह उससे डरकर शरण लेने की इच्छा करता है तथा शरण स्थान की खोज में भागता है। ठीक है, इसमें समझने की कुछ चीज नहीं है, एक चीज खाली बता सकते हैं अगर याद हो तो। नौ कषाय वाला, हाँ बहिरंग कारण भय नौ कषाय कर्म की उदीर्ण रूप। हाँ हाँ, आंतरिक कारण हो गया वो, अंतरंग कारण हो गया भय की उदीरना हो रही। भय की उदीरना किस गुण स्थान तक होती है? 7वें गुणस्थान तक। हाँ 7वें गुणस्थान तक। छठे 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 में नहीं, 8वें गुणस्थान तक। हाँ 8वें। हम लोग ऐसा करें, 1 से 14 तक बोल जाए, एक गुण स्थान तो होगा ही उसमें। उदीरना आ चुका है कर्मकांड जी में, और उदीरना बताई जा चुकी है कि किस गुण स्थान तक उदीरना होती है। चलिए आप लोग खोजिएगा, आज खोज के रखिएगा, कल उत्तर दे दीजिएगा। मैथुन संज्ञा का लक्षण व कारण। ये मनोबल अंतरंग कारण नहीं हुआ क्या? मनोबल, क्या हुआ? मन बल को बाह्य कारण क्यों लिया? मनोबल की हीनता से, मनोबल की हीनता से, पहला रूपादि देखने से, दूसरा स्मृति से, तीसरा मनोबल की हीनता से। इस प्रकार तीन बहिरंग कारणों से मनोबल, अगर उस चीज को देखने के बाद मन का बल अगर कमजोर नहीं हो तो डर नहीं लगता है। बहुत से आदमी को, हम लोग को तो अगर अभी रिवाल्वर कोई बच्चा भी सामने लेके खड़ा हो जाए अभी खेल खेल में, नहीं, मैं तो बोल रही हूँ मनोबल अंतरंग कारण वही बता रहे हैं, वही तो बताने जा रहे हैं। तो देखते ही डर लग जाएगा। जान रहे हैं हमारे ही पोते के हाथ में को कोई गोली थोड़ी मारेगा, लेकिन उसको देखते ही तो यहाँ क्यों ऐसा मनोबल कमजोर हुआ हमारा, कि उस चीज को देख के मेरा मनोबल कमजोर हो गया, इसलिए इसको बहिरंग कारण दिया। अंतरंग कारण तो कर्मों की उदीरना ही मानी जाती है, इसलिए वहां पर कह दिया कि भय के मतलब उदीरना होने से, नौकषाय भय जो नौकशाय कर्म है उसकी उदीरना होने से अंतरंग कारण है।
मनोबल कम कहाँ हुआ, किसके कारण हुआ? क्योंकि बहिरंग परिस्थिति के कारण हुआ, इसलिए वो बहिरंग कारण है। मैथुन संज्ञा का लक्षण व कारण पनीद रस भोजनेन तसजो जोगेन कुशील सेवाये वेद सुदीर्णाये मेहुन सन्नाहवदी एवं पनिद रस भोजनेन तसजो जोगेन कुशील सेवाये वेद सुदीर्णाये मेहुन सन्नाहवदी एवं। कथा का उच्चारण करें। कविता पणितरस भोजनेन तत्सुवजोगेन कुशील सेवाये वेद सुदीर्णाये मेहुण सन्नाहवदि एवं। शब्दार्थ पनिद माने गरिष्ठ, रस माने रस, भोजनेन भोजन से, गरिष्ठ रस से युक्त भोजन के द्वारा, भोजनेन तृतीया का एक वचन, यह और तस उव जोगेन उसके उपयोग से, यानी उसका ध्यान करने से, याद करने से, कुशील सेवाए कुशील सेवन करने से, और वेद कर्म की उदीर्णा, वेदस्सु उदीर्णाए वेद कर्म की उदीर्णा से, मेहुन माने मैथुन, सन्ना माने संज्ञा, हवदी माने होता है, एवं माने इस प्रकार मैथुन संज्ञा की उत्पन्न होता है गरिष्ठ भोजन खाने से। और पहले किसका उपयोग? जो पहले जो भी मैथुन संज्ञा से संबंधित जिस भी उपयोग में लगा होगा, उसको याद करने से, कुशील का सेवन करने से, वेद कर्म के उदय से मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है। चलिए आगे पढ़ें। जोगेण माने ध्यान करने से। हाँ, जोगेण, तत्सुव जोगेण मतलब उपयोग, वही ध्यान हो गया। उपयोग करने से, उपयोग ध्यान को कहते हैं। ध्यान मतलब वो ध्यान नहीं जो हम लोग ध्यान समझते हैं, इसलिए हम ध्यान नहीं बोले, है ना। ध्यान में क्या अपने लोग उस ध्यान को ले जाते हैं। जैसे आप स्वाध्याय अभी कर रहे हैं, अचानक आपको ध्यान, हम तो दूध चढ़ा के आए थे, है ना, उस ध्यान की बात है यहाँ पर, है ना। तो पहले भोगे विषयों को, कॉलेज में इस तरह से लड़कियों को छेड़ता था, ऐसे लड़कियां मेरे पर मोहित रहती थी, ऐसे होता था, ऐसे, या मैं ऐसे खा लेता था, वो करता था, जो भी इस तरह की, जो जिससे भी मैथुन संज्ञा बढ़ती हो, ऐसी पहले भोगी वस्तुओं को याद करना, उधर उपयोग को ले जाना, यानी उधर ध्यान मतलब वो ध्यान नहीं है। ये वेदस्य प्लस उदीर्ण है वाक्य, वेद की षष्ठी, षष्ठी एक वचन। हाँ, चलिए अर्थ पढ़ें। गरिष्ठ रस युक्त भोजन करने से, पूर्व भुक्त विषयों का ध्यान करने से, कुशील का सेवन करने से और वेद कर्म की उदीर्णा से मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है। विशेषार्थ, तीनों वेदों के सामान्य उदय के निमित्त से मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है। तीनों वेदों का भेद न करके सामान्य वेद कर्म के तीव्र उदय रूप उदीर्णा के कारण मैथुन संज्ञा होती है। तीनों वेद कर्मों में से किसी भी एक की उदीर्णा से मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है। यह अंतरंग कारण है। कामोत्पादक गरिष्ठ व स्वादिष्ट भोजन करने से, पूर्व में भोगे हुए विषयों को याद करने से, कुशील सेवन से, कुशील विट पुरुषों की संगति से, विट कुशील यानी विट पुरुषों की संगति से, कुशील काव्य व कथादि सुनने से, कुशील नाटक, सिनेमा, टेलीविजन व चित्र आदि देखने से, अर्थात इन बहिरंग कारणों से मैथुन संज्ञा अर्थात रति क्रीड़ा करने की वांछा उत्पन्न होती है। स्त्रियों की राग कथा सुनना, स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखना, पूर्व में भोगे हुए भोगों को स्मरण करना, पौष्टिक भोजन करना, अपने शरीर का संस्कार आदि करना, इन कारणों से भी मैथुन संज्ञा होती है। अतः इनका त्याग करना चाहिए। लोग बचपन में
एक विचार माला करके ग्रंथ नहीं पुस्तक ये पढ़े थे, उसमें आया था इस काम भोग परी स्वान स्वाति को संग करी रहत घरी उलझाए ताको जग प्राणी हंसे अपनो जन्म बिहाय। रोड पर चलते हुए, जबकि हम लोग तो आज तक नहीं देख पाए हैं, लेकिन वहां था कि स्वान माने कुत्ता, कुत्ता अगर कुत्ते के साथ ही थोड़ा सा उलझा हुआ देखता है तो लोग हंसते होंगे, जिनको इस चीज का ज्ञान होता होगा, और अपना पूरा जन्म मैथुन संज्ञा में बोला खत्म कर देता है, वो उसको दिखाई नहीं देता है। वहां फिर आचार्य कह रहे हैं श्रवण सुमिरन चिंतन दृश्य न बात एकांत ये सट कारण तजकर प्राणी पावे ब्रह्म अनंत। स्त्रियों को सुनना, देखना, उनकी कथा करना, उनके बारे में चिंतन करना, उनसे मनोविनोद करना, बोला आदि अगर ये छोड़ दे तो अनंत ब्रह्म को पा जाएगा। वही सब चीज यहाँ पर भी आया है कि भाई इस तरह से जो ये सब बातें हैं सभी धर्म में मिलती जुलती हैं। दीदी जो 5 भावनाएं बताई है ना इसकी, गरिष्ठ भोजन संध्या में। वही आया श्री राग कथा सत्संग। श्रवण तन मन और रांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण गुरुश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागापन। जी जी वही है बिल्कुल। दीदी आपने जो अभी श्लोक बताया था उसमें 6 प्रकार से बताया क्या? पूरी तरह हाँ 6 प्रकार है वो, लेकिन 6 हुआ कि श्रवण सुमिरन चिंतन दृढ़ संकल्प प्रयत्न पुनि, संकल्प प्रयत्न पुनि, एक और शब्द याद नहीं आ रहा हमको। ये 6 बात अगर बचना चाहते हो, अनंत ब्रह्म को पाना चाहते हो, तो स्त्री से ये 6 बातें करना छोड़ दो, ऐसा था वहां पर। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। और छोटे में 8-9 साल के थे, भला से समझते भी नहीं थे हम लोग के जमाने। अब तो 6 साल का बच्चा भी समझता है क्या स्त्री है क्या पुरुष है। एक 6 साल की लड़की थी, हमारे मधु की ननद की बेटी की बेटी, उसके क्लास का एक लड़का कहता है तुम डेटिंग करोगी क्या मेरे से। जब ये बात हम लोग को सुनने में कई साल पहले सुने थे, अभी नहीं, अभी तो बोले तो कोई ताज्जुब नहीं है, ये हम बात सुने थे 20 साल पहले। हम उस समय मधु को पूछे मधु डेटिंग क्या होता है। मैंने मधु से पूछा ये डेटिंग क्या होता है। 6 साल का लड़का जान रहा डेटिंग क्या जानते ही नहीं थे, अपन लोग वर्ड ही नहीं सुनते थे पहले कभी। वही तो कह रहे हैं ना। उस समय मतलब उस समय का याद किया हुआ, पूरी पुस्तक ही याद कर ली थी मैंने। बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी पुस्तक थी। अभी तक तो थी भी मेरे पास, सब पता नहीं इधर। विचार माला, विचार सागर, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, ऐसा सब कंठस्थ याद हो गए थे। उवरे, अच्छा उच्चारण करना ना। उवरे न दंसने नय तसु जोगे न मुच्छिदाये लोह सुदीर्णाये परिगहे जाए दे सन्ना। उच्चारण करें। उषा करोगी क्या? उषा से ठीक कलकत्ता। बाकी प्रश्नों का जवाब तो नहीं देती हो, हम पूछते ही नहीं है, तुम्हारा मूड नहीं देखते इसलिए हम पूछते नहीं है। तो मेरे को लिख के भेजती, इससे अच्छा तुम ग्रुप में अगर तुम बोलो तो और लोगों को भी ज्ञान हो, है ना, बोलना चाहिए। क्या नाम? लिखने से मुंह पर शब्द नहीं आते हैं, मुंह पर शब्द बोलने से आते हैं। कई बार सब लोग कहते हैं अंदर से हमको, हम समझ रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे। मेरे साथ भी होता है, कई चीजें समझते रहते हैं पर शब्द नहीं ध्यान आता है, इसलिए बोलने की तो बोलना तो चाहिए ही। दीदी मेरी बुक में उपकरण दर्शने न च ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हाँ, तो संस्कृत हो गया क्या ये? हाँ, यहाँ प्राकृत में उपकरण होगा ना, उवयरन नहीं होगा। हाँ। प्राकृत भाषा उवयरन है तो उपकरण ही उसका हिंदी, पर शब्द उपकरण लिखने से तो वो हिंदी का शब्द हो गया। उवयरण दंसनेन य तस्सुव जोगेन मुच्छिदाय
लोहस्तु गिरणाय परिगहे जायते सन्ना बहुत ऊंची है। दंशनेन यतत्त्वयोगेन मुच्छिदाय लोहस्तु गिरणाय परिगहे जायते सन्नातनम्। कोई हिंदी करना चाहते हैं? क्योंकि वही वही चीज लौट के आ रही है, हाँ, बहुत सारे इसकी शब्द तो वही आ रहे आराम हैं, से हो जाएगी। तो इसलिए चलिए कौन करना चाह रहे हैं? मैं करूं? करिए। उभयरण उपकरणों के दर्शन से यह और तत्सुभ जोगेन मुच्छिदाय है, उसी के बारे में उपयोग लगाने से, मतलब उपयोग करने उसका से, उपयोग करने से और उनमें मूर्छा भाव रखने से, लालसा रखने से, उन्हीं की लोहस उदीरणाय, लोह कषाय की उदीरणा से परिग्रह 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 जाए देसना, परिग्रह संज्ञा प्राप्त होती है। इसमें गलत छपा हुआ है। जी आप दीदी, लोगों ने भी- हाँ मैथुन को- मैथुन संज्ञा लिख दीजिए। जी हाँ, इसलिए ठीक कर लेंगे। तो तो क्या क्या उपकरण का मतलब यहाँ पर, जैसे अब गए बाजार में, ओहो बहुत बढ़िया कैसरोल निकला है ना, ले चलते, नया टाइप का निकला है, तो टोपिया की नई डिजाइन निकली है ना। जितना चीज हम लोग के घर में काम आता है, हमारे ही उपयोग में आता है, हमारे हस्बैंड के उपयोग में आता है, हमारे बच्चों के उपयोग में आता है, सारी चीजों पर औरतों का ध्यान जाता है, पुरुषों का नहीं जाता है। औरतों का सब अपने तक भी सीमित नहीं है। तारीफ की बात यह है कि अपने तक भी सीमित नहीं है। अरे आजकल के बच्चे आपको सिखाएंगे, आप क्या बच्चों का करोगे? आपसे 10 कदम आगे उनको सारी चीज पता रहती है और डिमांड खड़ी ही रहती है उन लोग की, लेकिन फिर भी हम लोगों को आदत है। वही यहाँ उपकरण का मतलब वही सब हो गया, जितने तरह की चीज सबको देखने से। इसीलिए ऐसे ही कोई बोला कि गाड़ी रहती है, बोला आंटी देखिए ना, सो कितना हम लोग को दोष लगता होगा। किसी ने किसी बहू ने कहा, सो गाड़ी रहती, ड्राइवर रहता है, तो हम लोग आपस में तो जिठानी बात कर लेते हैं, चलो गाड़ी ड्राइवर है कहीं पर, चलो जाके आया जाए, देखें क्या नई चीज आई है। देखिए मतलब, और विडंबना यह है कि हम जान रहे हैं, जिसने मेरे से पूछा वो जान रही है, तभी तो पूछा, तभी तो उसने अपने मन की गिल्टी बताई कि देखिए हम लोग क्या करते, हम जान रहे हैं। अब जान करके भी कब कुआं में हम गिरेंगे ही, तो फिर अनंत संसार से कौन बचाएगा? बचना तो खुद को ही पड़ेगा। पर हम लोग कितने अंधेरे में हैं, बहुत अंधेरे में, बहुत अंधेरे में हम लोग। तो उपकरणों को देखने से, उनका उपयोग करने से, उनमें मूर्छा भाव है ना, लालसा, जो अभी बहुत अच्छा शब्द बोला इन्होंने, लालसा रखने से, और साथ में अंतरंग से लोभ कसाय की उदीरना होने से परिग्रह संज्ञा होती है। चलिए आगे पढ़ें। दीदी, अपने अभी भारतीय ऐसे लोगों में ज्यादा ही भावना है दीदी परिग्रह हाँ, रखने की, बाहर के लोगों बहुत में नहीं ज्यादा है। है, बाहर बाहर नहीं है। ना एक वस्तु लाते, बाहर नहीं है। और अब भी जो नए नए बच्चे पढ़ लिख के निकल रहे हैं, उनमें भी कम है। कम है, हाँ अपने में ज्यादा है। जी जी, क्यों है? अपने में ज्यादा क्यों है? खाली ये कहने से थोड़ी हो जाएगा। अपन 7 हमारे पीढ़ी समय तक में का सोचते हैं। हमारे समय नहीं नहीं, वो बात नहीं है मंजू जी, आप लोग का हम नहीं जानते हैं, शुरू से बहुत पैसे में अगर रहे हो तो। नहीं तो एक कटोरी होती थी तो हम लोग को तो तकलीफ होगी। अब चौके में कोई दिलाएगा नहीं कटोरी। पहले थोड़ी हम लोग बाजार जाते थे, जेंट्स लाके देते थे, जब लाके देंगे देंगे, नहीं भी लाके देंगे, तुम्हारे पास तो रोज डिमांड रहती है। पहले ये कारण था, हम इतना बाजार में घूम घूम के सामान नहीं लाते थे, पराधीन थे, तो लगता था चीजों को बचा के रखो, भाई कोई गेस्ट आएगा, चलो 4 कटोरी नहीं आई तो उसको दाब के रख दो भाई, जवाई भाई आएगा तब निकालेंगे। आज काहे को? आज तो अपना भोग भोग लो, जितना भोग लो उतना कम। जी पहले चीज कहाँ थी, इसलिए वैसा स्वभाव पड़ गया। अब हम लोग भी जी, पहले की बनस्पत तो बदले ही हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं बदले हैं। अब कहाँ सामान, हम लोग भी बहुत फेंकने लगे सामान। पहले फेंकते कहाँ से भैया, मिलता ही नहीं था तो फेंकने के लिए कहाँ से आता। जी और हम तो ऐसी ऐसी बात बड़े घरों की सुनी हुई है, जैसी बातें हम लोग के घर में नहीं होती थी।
हम नाम नहीं खोलेंगे क्योंकि आप लोग का खंडेलवाल समाज सब एक दूसरे से जाना हुआ है। हम बोले आपकी चैन का रंग ऐसा कैसे है? तो मला बोला मारा माँ का ससुर जी बोले खोट कम दिलाऊंगा तो जल्दी टूटेगी, ये बोलो खोट दिला दिया। हम ये सब चीज नहीं सुने हुए थे, हम ताज्जुब खाते थे आप लोग के समाज में ये सुन सुन के, चौरंगी मंदिर में सबके मुंह से सुन सुन के। तो मतलब इस तरह का विचार था पहले। क्या करेगा कोई, कौन मतलब भाई ठीक है, क्योंकि जब भी आप सोना को बेचने जाओ तो घाटा ही में रहते हैं, ले लेता पैसा 24 कैरेट का, बेचने जाओ तो ये 18 है, ये 12 है, ये 14, पता जी नहीं जी क्या क्या कहता है, खूब घाटा होता है। तो पहले के लोग कहाँ बर्दाश्त घाटा, बोला यहाँ की चैन कराते सारी लोहा यहाँ की टूट रही नहीं। तो इसलिए पहले का जमाना ही कुछ और था भाई। बाहर के लोगों को तो एक चम्मच भी ज्यादा की नहीं चलती दीदी, तुरंत तो रख देते हैं बाहर। बाहर अपने रख भारत देते में हैं। ये सब है हाँ, जी, बाहर रख भारत में देते ये जिनको सब ले बहुत है। जाना ले जाते हैं। हाँ, जिसको टीवी, ले जाना है ले जाओ। टीवी, वॉशिंग मशीन सब बाहर रख सब देते सब हैं। कुछ, बस, बड़े बड़े सोफे कॉट सब देखा, और ऐसे अपने नए को तो नए संभालने की आदत है। ऐसे ऐसे नए नए खिलौने रख देते हैं जैसे खिलौने जी हम खरीद के नहीं ला पाते। हाँ, खरीद के, बिल्कुल सही दीदी। उनके पास पैसा भी वैसे ही है, पहली बात तो। दूसरी चीज क्या है ना कि अपने भारतवर्ष में क्या है, हम चाहे कम कम खाएं चाहे कम पहने, अब ननद आ रही है तो उसको बढ़िया से देना है ना। अपने मारवाड़ी समाज में है ये चीज, और बिहारी लोगों में नहीं है, वो लोग तो लेते हैं उल्टा। अब तो अपने में भी हो गया भैया, पीहर जाओ तो पहले सबके लिए, अब तो 5 देते हैं और 25 लेते हैं बहन बेटियों से, हर घर का हालत हो गया ये। तो अब की बात छोड़िए, उस समय तो हम लोग के साथ तो होता था भाई आने वाली है तो उनके लिए साड़ी वाड़ी, चलो भाई पीहर जाके आए हैं तो उसमें से साड़ियां रख दो, ननद आएगी तो उसको देने के लिए चाहिए। कहाँ खरीद के आती थी, बहुत पहले जमाने की बात, आज से 40 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो बदल गया जमाना बहुत कुछ। अब उन लोग क्या है, आ रही है बहन, देना है, गिफ्ट चल गया है, परस्पर में एक दूसरे को गिफ्ट दे दिए, काम खत्म। क्या बेचारी लेके आई क्या गई, कौन हिसाब लेने वाला है? कोई सासू जी है नहीं पूछने वाली, और है भी तो उसका 4 माथा थोड़ी हुआ कि वो पूछ ले कि बहू तुम क्या दे के आई और क्या लेके आई, उसको सिर अपना थोड़ी फुड़वाना है। बहुत चीज चेंज हो गई पहले से। चलिए पढ़िए, विशेषार्थ पढ़ें। बाह्य पदार्थों के निमित्त से जो लोभ होता है वह परिग्रह संज्ञा है। मृदु शैया, सुंदर भोजन, सुगंधित पुष्प, रूपवती स्त्री, सुवर्ण आदि इंद्रियों के भोग के साधनभूत उपकरणों के देखने से, उनका स्मरण करने से, उनमें ममत्व भाव रखने से, इन बाह्य कारणों से तथा अंतरंग में लोभ कषाय की विशेष उदीर्णा से परिग्रह संज्ञा उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ है नहीं। अब आगे 6 गुना स्थान तक तो सारी संज्ञा पाई ही जाती है, सबको ही पता है। प्रमत्त विरत तक तो, अप्रमत्त गुण स्थान में संज्ञा क्या अस्तित्व है कि नहीं अस्तित्व, क्या है गाथा के द्वारा हम जानेंगे। नठ पमाए पढ़मा सन्ना नहीं तथ कारणा भावा, शेषा कमथि तेनु ससा कमथि, कमथि तक ही आएगा। शेषा 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 नू तक आएगा। तेणु तक आएगा दीदी। हाँ, नू तक आएगा। शेषा कमथि तेनु बयारे नथी नहीं कज्जे, नठ पमाए पढ़मा सन्ना नहीं तथ कारणा भावा, शेषा कमथि तेनु बयारे नथी नहीं कज्जे। करें उच्चारण, जो कर लिए वो नहीं करें, जो नहीं करे हैं उनमें से मैंने करें नहीं कोई। किया, मैं उच्चारण नहीं की थी, कर लूं? दीदी मैं करूं? हाँ, मीरा। करिए। हाँ हाँ, करिए। नट्ठ पमाए पड़मा सन्ना नहीं तत् कारणा भावा, शेषा कमथितेनु पयारेण थी नहीं कज्जे। फिर करूं दीदी? हाँ, न नहीं जरूरत नहीं है। नठ पमाए पढ़मा,
नष्ट हो गई है। प्रमद पमाए मने प्रमद गुण स्थान, प्रमाद नष्ट हो, नट पमाए प्रमाद नष्ट हो गया है, यानी अप्रमत गुण स्थान में पढ़मा सन्ना पहली संज्ञा नहीं है। नठ पमाए जहाँ प्रमाद नष्ट हो गया है, अर्थात अप्रमत गुण स्थान में पढ़मा सन्ना नहीं, पहली संज्ञा नहीं है। पहली संज्ञा आहार संज्ञा, क्या क्यों नहीं है भाई? तो कहते हैं तथ कारण अभावा, वहां पर उसके कारण का अभाव हो गया है। शेषा कम्मथितेन उपबायरेन कम्मथितेन उबयारे नथि नहीं कज्जे। शेषा बोला 3 संज्ञाएं है वहां पर, क्योंकि कम्मथेन अनुबयारे वहां पर उसके कारण का कम्मथि माने कर्मों का, उबयारे उदय पाया जाता है। उबयारे कम्मथितेन कर्म के उदय के कारण, नथि नहीं कज्जे परंतु वहां पर उसका कार्य नहीं है। यानी आहार संज्ञा तो पाई नहीं जाती है, बाकी भय मैथुन और परिग्रह संज्ञा वहां उपचार से तो पाई जाती है, परंतु नहीं कज्जे वहां पर उसका कार्य नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता कार्य? क्योंकि उसका वो कारण तो वो पाया जाता है, ऐसे लिखा ना इसमें। क्यों नहीं वहां पर 3 आहार तो मिट्टी, आहार का तो खत्म ही कर दिए, बाकी 3 संज्ञा कार्य रूप परिणत हो नहीं देखी जाती, उसका क्या कारण है? बहुत सीधा सा कारण है, थोड़ी सी तर्कना में जाया करिए ना। क्योंकि उनके 3 असाता वेद जी दशाएं तो नष्ट ही हो गई, सिर्फ संज्वलन बच गया। क्या नष्ट हो गई? असाता वेदनी है। 3 तरह की कषाएं नष्ट हो गई। कसाय से क्या लेना है? तो कसाय से संज्वलन ही क्या लेना है? तो इतना कार्य रूप परिणत नहीं देखी जाती वहां पर। संज्ञा को तो कही रहे हैं कि संज्ञा है वहां पर, कार्य रूप परिणत क्यों नहीं देखी जाती? आप जो बोल रहे हैं वो तो कह रहे हैं जैसे वहां संज्ञा ही नहीं है। संज्ञा है वहां पर, परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान में जाती है। साता के उदीर्ण वहां तक हाँ। नहीं है सर जी। और बोलिए। बस हमें ना बहुत गहरे गहरे असाता शास्त्र वेद पढ़ते नहीं है। पढ़ते हम लोगों की अब नजर छोटी बात पर नहीं जा रही है। कार्य रूप असाता परिणत वेद नहीं, नहीं। कार्य रूप परिणत नहीं होती, बस इसका उत्तर चाहिए भैया। वो ध्यान की अवस्था है, निर्जरा वहाँ कोई निर्जरा नहीं, वहां ध्यान की अवस्था है, अप्रमत गुण स्थान है। 7वां गुण स्थान। वहां ध्यान की अवस्था को 7वां गुण स्थान कहते हैं। 7वां गुण स्थान में वहां कार्य पाई जा रही संज्ञा, पर क्या वो वहां पर भयभीत होंगे क्या? तो ध्यान कैसा है ना? वहां क्या मैथुन रूप परिणाम उनका होगा, तो फिर ध्यान कैसा? वहां पर क्या परिग्रह का सोचेंगे कि ये कमंडल बदल जाए, बढ़िया से दूसरी पीछी आ जाए, ये पीछी यहाँ क्यों पड़ी है, ये वाली पीछी भी मैं ले लूं, ऐसा ही है ये शास्त्र मेरे पास और आ जाए। वो ध्यान की अवस्था है, इसलिए वहां पर कार्य रूप परिणत नहीं है। संज्ञाएं तो है पर कार्य उसका नहीं देखा जाता। कारण विद्यमान है, पर कारण विद्यमान होते हुए भी उसका कार्य नहीं है अप्रमत गुण स्थान में। ये तो छोटी सी चीज थी ना, हम लोग वही कह रहे, इतनी बड़ी बड़ी चीज पढ़ लेना कि छोटी बात पर ध्यान ही नहीं जाता है। ध्यान की अवस्था है ना मुनि महाराज की। चलिए दीदी वयारे माने वयारे नथी। उभयार उपचार, उभयार माने उदय। हाँ उभयारे उभयार हाँ कमी थे ना कर्म, हाँ कारण स्वरूप कर्म के उभयारे न उदय नहीं हो, नथी नहीं उदय होने से, नथी उभयारे उदय नहीं होने से। चलिए पढ़े विशेषार्थ।
या उभयार उपचार नहीं होगा क्या? हाँ, उभयार का मतलब उपचार से, वो नहीं ही कच्चे का हो जाएगा, वो तो कि कारण स्वरूप को नहीं है। हिंदी में मतलब जितनी चीज लिखी रहती है वो जरूरी थोड़ी कि ऊपर नहीं पाई तो जाए। उदया का तो दया मतलब कम्मी थे ना, उभयार है उपचार। ना, कम्मी थे ना, मतलब कर्म के कम्मी थे ना, उबयारे, कर्मों के उदय से। उदीर्णा होगा क्या दीदी? अभी तो आप लोगों से मैंने प्रश्न पूछा था उदीर्णा कहाँ तक होती है। मैं तो इसका मतलब उदीर्णा नहीं निकाल सकती हूँ, अब आप लोग देख लीजिए जो निकाले। तो कर्मों के उदय के कारण हाँ, कर्म कर्म का उदय उत्पन्न पाया नहीं होने जाता है ना से। वहां पर, क्योंकि शेषा माने शेष संज्ञा, कमथी ने कम्मी थे कमथी तेन उबयारे, कर्म के उदय से, क्योंकि कर्म का जो कर्म का उदय है, कर्म का उसका संज्ञा के उदय होने का कारण क्या है? कर्म का उदय है, वही करे कम्मी थे ना उबयारे, उदय से, कर्म के उदय से। दीदी हम पढ़े हाँ पढ़िए ना, कोई भी पढ़िए। गाथार्थ। जिनका प्रमाद नष्ट हो गया है, अर्थात अप्रमत्त गुणस्थान में प्रथम यानी आहार संज्ञा नहीं है, क्योंकि वहां पर कारण का अभाव हो गया है। शेष तीन संज्ञाएं उपचार से है, क्योंकि उनके कारण स्वरूप कर्म का उदय वहां पाया जाता है, किंतु वे संज्ञाएं कार्यरूप परिणत नहीं होती। विशेष अर्थ। मिथ्या दृष्टि प्रथम गुणस्थान से प्रमत्त संयत गुणस्थान तक आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये चारों संज्ञाएं होती है। अप्रमत्त गुणस्थान में प्रथम संज्ञा अर्थात आहार संज्ञा नहीं होती, क्योंकि आहार संज्ञा का अंतरंग कारण असातावेदनीय कर्म की उदीर्णा का अभाव हो गया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय तथा आयु कर्म की उदीर्णा प्रमत्त गुणस्थान तक ही होती है। अप्रमत्त संयतादि गुणस्थानों में वेदनीय व आयु कर्म की उदीर्णा का अभाव हो जाता है। अप्रमत्त संयत गुणस्थान में भय, मैथुन व परिग्रह संज्ञा होती है, क्योंकि उनके कारण नो कषाय भय कर्म, वेद कर्म व लोभ कषाय की उदीर्णा पाई जाती है। अपूर्वकरण आठवें गुणस्थान में भय कर्म की उदीर्णा विच्छित्ति हो जाने से अनिवृत्तिकरण यानी 9वें गुणस्थान में भय संज्ञा नहीं है। 9वें गुणस्थान के अवेद भाग में वेद कर्म की उदीर्णा नहीं होती, अतः वहां पर मैथुन संज्ञा भी नहीं होती। उपशांत मोह आदि गुणस्थानों में लोभ कषाय की उदीर्णा का अभाव हो जाने से परिग्रह संज्ञा का भी अभाव हो जाता है। अप्रमत्तादि गुणस्थानों में कर्मोदीर्णा निमित्त कारण के सद्भाव से उन संज्ञाओं का अस्तित्व उपचार मात्र से कहा गया है, किंतु वहां उनका कार्य शरण, रति क्रीड़ा व परिग्रह की वांछा नहीं होती। कर्मों का मंदतर व मंदतम अति सूक्ष्म अणुभागोदय होने से तथा विशेष संयम सहित होने से ध्यान युक्त महामुनियों के मुख्य रूप से भय आदि संज्ञाएं नहीं होती। अन्यथा शुक्ल ध्यान व घातीय कर्मों का क्षय कदाचित घटित नहीं हो सकता। इस प्रकार जीवन मुक्त जीवों के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। जीवन मुक्त जीवों यानी अरहंतों का अभाव होने से परम मुक्त यानी सिद्ध जीवों का भी अभाव हो जाएगा। जिस प्रकार वैदिक मत वाले संसारी जीवों की मुक्ति का अभाव मानते हैं, वैसे ही अरहंत के मत में भी मुक्ति के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए मोक्ष के इच्छुक स्यादवादियों को क्षपक श्रेणी में आहार आदि चारों संज्ञाओं का अभाव मानना चाहिए। इस प्रकार आहार संज्ञा का निषेध हो जाने से केवलियों के कौलाहार भुक्ति कैसे संभव है? स्त्रियों यानी महिलाओं के परिग्रह संज्ञा के सद्भाव के कारण
शपक श्रेणी आरोहण का अभाव होने से स्त्रियों की मुक्ति कैसे संभव है? परमागम में स्त्रियों के वस्त्र त्याग पूर्वक संयम का निषेध है। आगमांतर जिसमें श्वेत वस्त्र आदि का विधान बताया गया है, युक्ति आगम प्रमाण से उस आगमांतर का खंडन हो जाने से वह आगमांतर यानी अन्य आगम आगमाभास सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार केवलियों के कवलाहार का और श्री मुक्ति का निषेध हो जाता है। कोई इसमें समझाने लायक चीज नहीं है? उदीरना सबको समझ में आ रही होगी। उदय, जिस कर्म का उदय होता है, ऐसा कहा जाता है उदीरना पूर्वक ही उदय होता है। सामान्य से उदय कम होता है, उदीरना पूर्वक ही किसी चीज का उदय। उदीरना की डिग्री अलग अलग है। खूब जोर से उदीरना होना, कम, थोड़ा भय लगना, बहुत ज्यादा भय लगना, है ना, ऐसा होता है। थोड़ा भय लगना, ज्यादा भय लगना, जैसी उदीरना होती है वैसा लगता है। तो उदय उदीरना पूर्वक होता है, ऐसा कहते हैं। तो 8वें गुना स्थान में उदय है, भय जुगुप्सा का। अभी नौकसाय का उदय विच्छुत्ति नहीं हुई है, 4 की होगी इसमें। भय जुगुप्सा और छौ की वहां पर हो जाती उदय विच्छुत्ति। आप लोग तभी उदय विच्छुत्ति तो पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सारी सब्जी की। जी, यहाँ एक प्रश्न है कि जैसे कॉकरोच, छिपकली वगैरह को देखकर बहुतों को भय का संस्कार ज्यादा मिलता है, तो फिर उसको दूर करने के लिए उसका अंतरंग कारण क्या किया जा सकता है? अंतरंग कारण तो वही है, भय का उदय आए तो आपको भय लग रहा है। अब आप उसको अपने बुद्धि पूर्वक भय को निकालो, और तो कुछ उपाय अच्छा, नहीं। माने बुद्धिपूर्वक अज्ञान, इसको भी अज्ञान में ही लेंगे ना, इस हाँ, भय संगीत को अज्ञान में हाँ, लेकर के ज्ञान से अज्ञान अच्छा है। समझ। तो एक हाँ हम हाँ अनादि निधन आत्मा हमारी, वो किसी से क्यों डरने लगी? अज्ञान के कारण ही हम लोग डरते हैं, और क्या चीज के कारण डरते हैं? जिस दिन हमको अपने आत्मा का स्वरूप पर दृढ़ श्रद्धान हो जाएगा, उस दिन तो सबसे भय निकल जाएगा। लेकिन हम अपने को शरीर मान के बैठे हुए, इसलिए हमको डर लगता है। तो जड़ में तो अज्ञान ही है, अज्ञान के कारण सारी चीज हो रही है। और जो ग्लानि जो देख के लोगों को घृणा आती है ये सबों को देख करके, वो भी मैंने वही रीजन हो गया, अज्ञानता पूर्वक ही है ये। हाँ, सब इसको इसी अज्ञानता। तरीके से किस वस्तु को देख के घृणा कर रहे हैं? अपना मेरी शरीर देख छिपकली लीजिए ना, और अंदर से वो कैसा चिड़िया है। जो रहती है ना, उसको घर में भी बहुतों को देख करके ग्लानि आती है कि क्या मैंने वही तो है। कह रहे हैं ना कि जिस दिन अपने शरीर का स्वरूप समझ में आ जाए, उस दिन किसी से कहते हैं, ये शरीर की अगर स्किन उतार दी जाए ऊपर की, तो हम लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं कि उसको देख सकें। उसी समय भय भय के कारण मौत ही हो जाएगी हम लोग की। तो खुद के शरीर को देख लो ना भाई, फिर और किसी से गलानी करो। तो जिस दिन ये हमको संज्ञान हो जाए कि हमारे शरीर, जिस शरीर को हम चिकना चौपड़ा कितना सजाते हैं, कितना इसके ऊपर खर्चा करते हैं, बाप रे बाप, जो चीज किसी भी समय धोखा देने वाली है, उस पर हम लोग कितना, हम सभी कितना खर्चा करते हैं। सारा कहानी इसी शरीर की है, इसी कहानी, इसी शरीर की कहानी में 24 घंटा बैठो। कोई भजन है ना, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जी उलझेगा क्या? अनादिकाल से संकल्प विकल्प में तो उलझ रखे हैं। जिस दिन अपने स्वरूप का थोड़ा सा भी श्रद्धान हो जाए, बातों से जानते हैं, बोलने से जानते हैं, लेकिन अंदर से जानते हुए भी नहीं जानते, तभी तक ये संज्ञाएं सताती है, या नौकसाय सताती है। दीदी, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है शरीरों का संस्कार करना, ऐसा नहीं लगता है आपको? आजकल कितना समय बर्बाद होता है, पैसों की तो समय है ही बर्बाद क्या बर्बादी, होता लेकिन है? समय की भी बहुत बर्बादी है। समय की बर्बादी की बात कहेंगे, हमको आज 2 महीने से बुरी तरह पीछे पड़ रखे हैं। बालडाई करो, बालडाई करो, बालडाई करो। नाराज भी हो जाते हैं कई बार, बहुत ज्यादा। अभी ठीक है, करेंगे, कहीं जाना होगा तो कर लेंगे, कहीं जाना होगा तो कर लेंगे। तो मतलब इतना ज्यादा नाराज होते हैं कि कुछ करने की बात नहीं, बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। और हम बस रोज रोज एक एक दिन टालते जा रहे हैं। कि आप ज्यादा तंग करेंगे तो हम त्याग ले लेंगे, हम आप ही के चलते त्याग नहीं ले रहे हैं।
तो हम ठीक है, कोई ऐसा मौका आएगा कुछ जहाँ आपके बहुत सारे लोग जुटने वाले होंगे तो हम कर लेंगे, अभी तो रहने दीजिए हमको। आज सुबह भी हमको कहे जाओ पहले बाल डाई करो, हम यहाँ करेंगे। हाँ करेंगे। तो ये कहाँ से आ गया बाल डाई? पहले के लोगों को तो कोई नहीं कहता था बाल कभी डाई नहीं करो, था, कभी नहीं था। था ही नहीं, होते भी नहीं थे बाल सफेद। अब तो स्कूल में लड़कियां रहती है, उनके कोई कोई बाल चमकने लग जाते हैं, ये भी जी, बात जी। हो गई। जी प्रणाम। मेरी माँ 85 वर्ष की होके मरी, फिर बाल काले के काले ही थे मेरी माँ के, हाँ मेरी भी सफेद बाल आया ही नहीं था। 2 नंबर भाभी है, 85 वर्ष की है, 85 क्या, हमको तो लगता है 87 वर्ष की है क्या। एक बाल सफेद नहीं है। अब बताओ उनसे हम मिलने जाए और ये खोपड़ा लेके जाए। फिर भाभी मेरे को कहीं बेटी जाते ही जैसे सबसे पहला काम यही है, कहीं जाना होता है घर के बाहर तो पहला काम ही है। तो इसका कारण क्या होगा? कई लोग नहीं करना चाहते हैं, पर माहौल ऐसा। अब मान लीजिए कहीं पे 100 आदमी जुटे हैं, उसमें कम से कम 25 आदमी आपसे बड़े हैं, सबके बाल काले काले। अब उस 100 आदमी में 99 बाल काले काले, आप एक ठो सफेद लेकर के बैठे हैं, तो वो भी तो व्यवहार में अच्छा नहीं लगता। निश्चय से तो करने का मतलब ही क्या बैठता, पर व्यवहार में थोड़ा सा लोग ही टोक देते हैं, अरे जब यहाँ आना था तो बाल तो काला कर लेते हैं, अब कैसे लग रहे हो। एक तो खुद आदमी इतनी ताकत जुटा के तो त्याग लेता है, हाँ कितनी ताकत लगानी पड़ती इन चीजों के लिए, और उसके बाद अगर 10 लोग टोक दे तो बेचारा वैसे अधमरा हो जाता है। दीदी खाने का त्याग से ये त्याग बहुत भारी है। हाँ हाँ, खाने का त्याग लेना आसान, ठीक कह रही, खाने का त्याग आसान हो गया, पर बाल डाई का त्याग आसान लेकिन नहीं। दीदी मैं एक बात बोलूं, जैसे पुराने जमाने में औरतें 60 साल में बूढ़ी जैसी लगने लग जाती थी, ड्रेसअप से, अपने रहने के तरीके से। हाँ, और अभी है ना 80 साल के भी इतने बूढ़े नहीं लगते हैं, तो अरे वो खराब भी तो नहीं है ना वो चीज। 60 साल की तो और जवान लगती है आजकल। हाँ, तो मैं बोलती हूँ कि अगर इसमें बुराई क्या हुई तो। बुराई क्या हो गई? आप बाल हाँ, काला करने के बाद में किसी दिन आपको बाल बोला क्या कि अब तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, तुमने कर नहीं लिया तो नहीं, बहुत अच्छा। वो नहीं बोल रही हूँ मैं, वो तो मालूम है खराब है, ये तो मालूम है, गलत है वो मालूम है। लेकिन मैं से बोलती हूँ कि अगर अपन तो अब आजकल जैसे बोलते हैं थोड़ा सा तरीका से रहे, थोड़ा तरीका से कपड़ा पहने, तो क्या होता है कि थोड़ी वो कॉन्फिडेंस रहता है। तो वो हाँ शरीता आदमी, जी, आपके हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, लेकिन परमार्थ और व्यवहार में 36 का आंकड़ा है, हाँ हाँ, वो है, वो है। 33 का भी नहीं है, 33 का भी हाँ नहीं है, 63 का हाँ, तो है ही ठीक नहीं, है। 33 का भी हाँ नहीं है। अब हम लोग की उम्र क्या हो रही है भाई? हम रोज आप लोग को कहते भी हैं कि भाई प्रवृत्ति से थोड़ा मन को रोकिए। वो प्रवृत्ति हम केवल आपके संसार के लिए नहीं कह रहे कि आप किसी के शादी में मत जाओ, वो मत करो, मार्केट मत जाओ, वो तो है ही है, वो तो पहले छोड़नी है। लेकिन अब परमार्थ वाली भी प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी हम लोगों को कम करनी चाहिए, अपने अंदर आने की कोशिश ज्यादा करनी चाहिए, अकेले रहने की कोशिश ज्यादा करनी, एकत्व, अकेले मतलब वो अकेलेपन भावना वाली एकत्व में रहने की, कि भाई थोड़े अकेले में है, थोड़ा ध्यान ज्यादा लगे, थोड़ी किसी चीज का चिंतन कर लें, किसी चीज पर समाई कर लें। अब हम लोगों का ध्यान इस पर ज्यादा होना चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए कि चलो आज तो गाड़ी है, चलो 5-7 मंदिर का दर्शन करके आ जाए। ये किसके लिए है? जो अभी 60 की है, 55 की है, 65 की है, जो अब आगे की उम्र आ गई है, कब तक विकल्प करते रहेंगे? तो अंत ही नहीं है ना। तो हर चीज की, अब कोई 50 वर्ष की औरत को, 55 वर्ष की औरत को करे, नहीं नहीं मंदिर का दर्शन नहीं करो, बैठ करके तुम चिंतन करो, ये करो, नहीं कर सकती, अभी उसका मन उतना नहीं हुआ। पर हम सब चीज करने के बाद कहीं पर तो प्रवृत्ति रोकनी पड़ेगी ना। चलिए उम्र भी मान लिया कि बहुत उम्र है, आपको पता है कि मेरी उम्र बहुत है, ऐसा आपको पता है, तो शरीर तो थक रहा है ना धीरे धीरे, फिर ध्यान भी नहीं होता। ऐसा नहीं शरीर थकने के बाद बाहर नहीं जा सकते तो हम घर में बैठ के माला फेर लेंगे, वो हाथ दर्द करता है माला ऐसे करने में, माला ही नहीं पकड़ी जाती, कमर फटती रहती है, बैठा ही नहीं जाता। लेट के तो कहते हैं लोग, लेट के अंगली पर फेरो, तो किसी का पता नहीं, मेरी तो ये अंगलियां अकड़ जाती है, चलती ही नहीं, ऐसे हो जाती, कड़ी हो जाती है, और नींद भी आ जाती है। नींद आ जाती है। तो अब बोलिए कब करेंगे धर्म आप? ठीक पूरा बात है। शरीर को पहले घूम घूम के नष्ट कर लो, और फिर कहेंगे कि अब चला नहीं जाता है, अब हम राम रेम कर लेंगे, थोड़ा सा भी नहीं होगा। नहीं, दीदी बात हमने तो ये ठीक ही है, बात तो ठीक है, लेकिन अभी जैसा संसार चल गया ना उसमें तो संसार को देखोगे तो फिर परमार्थ को मत देखो। हाँ, वो वही बात कौन है। कह रहा है कि आप संसार अगर हाँ, आपकी दोनों अपोजिट दृष्टि में चीज अगर है। संसार समाया हुआ है,
अब इतने जो हम परावर्तन कर रहे हैं, संसार को समा के तो कर रहे हैं ना। कौन मना करता? संसार समा के रखिए, अनंत अनंत चलता रह रहा। कौन, कहाँ किसी को कोई बाधा कोई दे रहा है? दीदी हमने ऐसा पढ़ा कि जब मेकअप का समय है तभी धर्म कर लो, जब चेकअप का समय आएगा तो धर्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्या बढ़िया। एकदम सही है। और आजकल एकदम तो सही जमाना है। बहुत आजकल सुंदर, तो बहुत जमाना सुंदर है। चेकअप भी होने लगा है ना। दांत सही छोटे बात है। छोटे लोगों के दांत निकलने लगे, छोटी छोटी उम्र में दांत निकलने लगे, 10 वर्ष की उम्र में चश्मा चढ़ने लगा। अब तो चेकअप ही चेकअप, बचपन से चेकअप चालू हो जाता है। जी लेकिन जी क्या वही बात है कि जो आप घटा रहे हो ना, अगर आप व्यवहार में जीना चाहते हैं तो सब कुछ करिए ना, कहाँ कोई मना करता है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं हम परमार्थ में थोड़े झुके, हमारी आयु अब अधिक चली गई, थोड़ी सी बची है, किसी भी समय आयु का बंद हो सकता है, क्योंकि शुरू में तो आयु का बंद होता नहीं है, 1/3 जाने के बाद होता है। तो नेचुरली 60 के बाद तो किसी भी समय आयु बंधने का समय हो ही जाता है। हाँ। जिसकी 80 की आयु हो तब, 60 अगर चला गया तो 90 की आयु हो तब। 90 की आयु तो कितनों की रहती है, आजकल तो होने भी लगी। तो मतलब कहने का 50 वर्ष के बाद किसी भी समय आयु बंध का समय आ गया है। तो भाई परमार्थ और व्यवहार का तो उल्टा आंकड़ा है ना, तो उस दोनों का आप मिलान नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल है भी ही नहीं है। कर सकते। थोड़ा सा भी, एक होता ना थोड़ा सा कर ले, थोड़ा सा भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दीदी वो भी तो है ना, खुद की इच्छा नहीं होते भी अरे यहाँ जाना है, सब लोग क्या कहेंगे, कैसी दिख रही है, ठीक से तैयार भी नहीं हो क्या, कई जगह ऐसे हो जाता है दीदी आजकल। हमारा भी, हमको तो सब चीज का त्याग है, लेकिन बाल काले तो 4-6 महीने से कहीं जाना होता तो करने ही पड़ते हैं। और तो उसी पार्लर को, वार्लर तो मेरी सब बात त्याग है। सुनो, मेरी बात सुनो सुमन जी, और ये मत सोचिएगा कि मैं करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। हम भी उसी में हैं, उसी को तो जीतना है ना। फिर और क्या करना, फिर तो सब कुछ तो कर ही रहे हैं। फिर क्या जीता हमने? इतने बड़े बड़े शास्त्र को पढ़ के हमने क्या किया? उसी को तो जीतना है। एक बार 2 बार आप बाहर जाओगे, लोग जान जाएंगे भाई सबका इनका त्याग है। अपने जैन धर्म में तो खास करके, और धर्म में तो नहीं, हम तो उस धर्म को बहुत बढ़िया से जीते हैं अभी भी, क्योंकि सारा परिवार उसी धर्म का है। अपने जैन धर्म में तो 1 बार 2 बार आप जाइए मुश्किल से, कोई नहीं फिर पूछता है, सब जान जाता है कि भाई इनको त्याग है, बिना बोले ही जान जाता है। दीदी हमने एक बार सुना था सुधा सागर जी के मुंह से, उनके प्रवचनों में या शंका समाधान में उन्होंने कहा था कि जो भी बाल को डाई करते हैं वो आहार देने के योग्य नहीं है। ये मैंने अपने, हाँ मैंने तो सुना था। सुधा सागर जी केवल बुंदेलखंड वालों से ले पाएंगे, बाकी सब भूख, बाकी किसी से तो नहीं ले पाएंगे, चाहे उनके कितने बड़े प्रेमी क्यों ना हो। कुछ नहीं है दीदी, 5 प्रतिमाधारी आर के मार्बल की वो 5 प्रतिमाधारी, वो भी बाल डाई करती है। हम तो अभी मिले थे, बोले सब करती हूँ मैं तो, पार्लर भी करती हूँ, बाल डाई भी करती हूँ। दीदी आजकल तो फैशन है, आजकल तो फैशन है कलर, तरह तरह के बालों पे वो कलर लगा के और सतरंगी बना के। आप ज्यादा ही 2 कदम आगे बढ़ गए। दीदी मुझको लगता है आप ना, 16 साल की लड़की की, 20 साल की लड़की की बात क्यों ला रहे हैं? हमारे मरने के कदम आ गए, आगे बढ़ गए। अब हम लोग 16 साल की लड़की की बात करेंगे कि तरह तरह के करवाओ, आप भी करवाओ, कौन मना करता है? जैसे तरह तरह के ग्रंथ पढ़, कोई पूछे आपको क्यों करवाते हो, बोला हम जितनी तरह का ग्रंथ पढ़ते हैं उतनी तरह का कलर करवाते हैं। दीदी ये लगता सब है कोई इसमें इतने बड़े अपने स्वाध्याय में बोलने की बात है। दीदी व्यवहार कुशलता से ही हम लोगों को, मुझको लगता है कि इस परिवेश को हैंडल किया जा सकता है। बाल डाई हो, जो भी कुछ हो, आजकल सामाजिक जो प्रेशर आ रखा है आपके रहने करने में, इसमें व्यवहार कुशलता ही हम लोगों को बचा सकती है।